नमस्कार महादेव दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ कोई और भाई भी हैं हमारे। तो ये हमारे सुदेश भाई हमारे, जो मूलतः छिजौट गांव से हैं और अभी हैं हम नकरोड में। नकरोड मार्केट का नाम सुना ही होगा आपने। तो भाई साहब का परिचय आगे खुद देंगे। भाई साहब क्या काम करते हैं? मैं एक मैकेनिक हूँ। किस चीज़ के? मोटर मैकेनिक। जी जी बिल्कुल। भाई साहब मोटर मैकेनिक है। मोटर से जुड़ी कोई भी समस्या हमारे, मैं ये हो सकता हूँ कि आधा चुरा में जो ये होता है तिस्सा से जो दूसरी वाली वैली हमारी टिकरीगढ़ वैली, जसौरगढ़ वैली, चांजू वैली, तो भाई साहब इस चीज़ का सारा काम देखते हैं। मैं आज आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इसका कोई मकसद ये नहीं कि किसी मैकेनिक को दिखाना है। मैकेनिक तो आपके हज़ारों होंगे, लाखों होंगे, लेकिन एक व्यक्ति जब किसी काम में भी मास्टरी करता है तो कुछ भी कर सकता है। क्या बोलते सुदेश जी? जी। आपका बचपन कैसे रहा? बचपन तो संघर्ष संघर्ष वाला ही रहा लगभग। हाँ, तो भाई साहब का बचपन साथ साथ में ही हम पढ़े हैं, शायद मेरे से आगे पढ़े हैं ये। तो बड़ा ही संघर्ष में हमने भी देखा है। और एक ऐसे परिवार से आना जहाँ पर सब कुछ संघर्ष में करना है और किसानी से उठकर करना है सब कुछ। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम बड़े अच्छे पढ़े लिखे या बहुत बड़ी कोई एमए बीएड हैं हम तभी जीवन में कोई अच्छे सिद्ध हो सकते हैं और अपने रोज़गार के प्रति जो है आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने काम के प्रति अगर रुचि रखते हैं और नेक दिल हैं और अच्छा समन्वय बिठाकर समाज में चलते हैं तो हर काम में जो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका बिल्कुल जो प्रूफ हो सकते हैं, सबूत बोल सकते हैं, भाई साहब हैं। क्योंकि सुदेश जी को मैंने बचपन से देखा, बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हुए इन्होंने काम सीखा मोटर मैकेनिक का। किसी भी प्रकार की मैकेनिकी, जैसे मोटर कोई भी ख़राब होती है उसको बनाने का लोग सोचते हैं, आजकल की पीढ़ी सोचती है कि हम ये नहीं करेंगे, हम कुछ उससे ऊपर करेंगे, पढ़ेंगे, एमए भी अच्छा है करते हैं, लेकिन पढ़ लिख कर अगर उनके रोज़गार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, तो वो टेक्निकल काम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि हम पता नहीं ये काम कैसा चलेगा, नहीं होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे एरिया में जो है ऐसे बड़े कम लोग हैं जो इस काम में जो है महारत हासिल है। और सुदेश जी आप बताइए, जब से आपने काम सीखा है तो आपको क्या लगता है इस काम में कितना बड़ी बेनिफिट होता है और कितना काम है, स्कोप है इस काम में? मतलब इसमें ऐसा है, चलो आपने बोल दिया कि महारत तो एक बहुत बड़ी उपाधि है। इस महारत तो जो ऐसे जैसे सीखते हैं वो तो अलग बात है। इसमें ये रहता है कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमने सीखा कुछ और तरीके से था, अब काम कुछ आगे और आ गया है, तो उसको भी अपने आपको बदलना पड़ता हाँ जी, हाँ है जी। समय के अनुसार नहीं, वो तो ऐसा है। देखिए भाई साहब, जैसे हमारा भी काम है, हम भी जैसे अध्यापन करते हैं, टीचर हैं या कोई भी काम करते हैं, ज्योतिष है हमारा, तो समय के अनुसार जो है लोगों की वो जो है बढ़ती है। जी जी बिल्कुल। हमारा जो सिस्टम है बदलता है। मानिए पहले हम कोई कुंडली बनाते थे, एक छोटा सा पेज पे बनाते जी। थे, उसके बाद आज है कि कंप्यूटर का युग है, हाँ तो वैसी बनानी पड़ती है, उसके साथ खुद को ढालना पड़ता है। लेकिन उस ढालने के बाद जो स्कोप है इस कार्य क्षेत्र में वो कैसे है? स्कोप तो अच्छे हैं, मतलब इसमें अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसका गुजारा अच्छी तरह से हो जाता हो है। सकता है। जी, और बिल्कुल। जो युवा आजकल जैसे +1 2 या कुछ ऐसे बीए करके बेरोजगार बैठे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपना काम होता है स्वयं का, जैसे कोई भी काम हो, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल। तो जहाँ पर भी हो सके कोशिश सीखें। करते रहिए, सीखते रहिए कुछ ना कुछ। हाँ, क्योंकि टेक्निकल काम में ऐसा है कि आदमी बेरोजगार नहीं रहता है। जी। तो इसी कड़ी में जो है आज का हमारा यही उद्देश्य था कि हम आपको बताएं कि कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप कहीं बड़ी अच्छी कंपनी में भी हैं और इस तरह का नॉलेज रखते हैं तो मैं बोलता हूँ वहाँ पर आराम से आपको 50-60 हज़ार भी लोग देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत होती है टेक्निकल काम की। आजकल हमारे पास हज़ारों पढ़े लिखे पॉलिटेक बीटेक लोग हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है। चाहे वो मोटर मैकेनिक हो, इंजीनियरिंग हो, सिविल हो, कोई भी इंजीनियरिंग देख लीजिए। लेकिन जैसे आप जैसे जो लोग हैं जिनको पता है कि कौन सा काम कैसे होता है, प्रैक्टिकली पता है, तो वो महारत हासिल है। तो उसमें क्या होता है कि आपको कहीं भी आप जॉब भी कर सकते हैं जी। लेकिन अपना काम तो ऐसा है कि जितना अपना काम करेंगे उतना बेनिफिट होगा। और दोस्तों, आज का ये ब्लॉग मेरी कुछ ऐसे बड़े दिनों से चल रही थी कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन सुदेश जी और मेरा बैठना नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं और अपने जीवन के बारे में बताइए कैसे आपने इस
स्थान तक पहुँचे, आज अच्छा आपका मुकाम है, नाम है, समाज सेवी भी हैं भाई साहब। चलो वो बात अलग है, लेकिन आज काम से रिलेटिव है तो काम से ही हम जुड़ा आपके सामने रखेंगे। तो कैसे मतलब धीरे धीरे एक पहले तो बड़ा मुश्किल होता है जब समाज में हम नए नए आते हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है। कंपटीशन भी है, और साथ में ऐसा है कि शुरुआत जो होती है, अब हर किसी से किस तरह से डील करनी है, बात करनी है, वो थोड़ा मुश्किल रहता है। जी जी जी। जी समाज के साथ मतलब कि अपना समन्वय होना जरूरी है जी जी। अगर अपना काम करना है तो। हाँ जी, दूसरा जो काम है वो बारीकी का काम है आपकी। बिल्कुल। और उस उसमें थोड़ी बारीकी भी को, गलती हुई हाँ, तो अगर आपको थोड़ी सी गलती तो मोटर जो है जल भी सकती जी है, जी ख़त्म भी हो सकती है, इसीलिए जी। थोड़ा सा उसको बारीकी से समझना हमें हाँ पड़ेगा। जी। तो भाई साहब के पास अभी और भाई भी काम सीख रहे हैं, तो उनसे ही मिलाऊंगा भाई आपको, भाई साहब का पूरा वहाँ दुकान भी दिखाऊंगा। तो मैं ये कहने का मतलब हमारा यही है कि अपने काम में जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जो भी साथी, हमारी उम्र के साथी, हमसे छोटे बड़े कोई भी साथी है, उन्हें इस काम में आगे आना चाहिए, ताकि हम अपने काम में जो है महारत हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। कुछ और अपना अनुभव जीवन का सुदेश जी चलो अगले ब्लॉग में फिर जरूर हम बताएंगे। अपनी दुकान से ब्लॉग बनाएंगे, वहाँ से प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। जी जी, तो आगे आपको दिखाएंगे कैसे काम करते हैं भाई साहब, सारा कुछ दिखाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले दिन अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए महादेव। महादेव।